Hello friends, today we are going to solve practical question number 1 in a chapter of death of partner। यहाँ पे हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर का। आपको मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के जो जर्नल एंट्रीज बताए थे, तभी मैंने बोला था कि डेथ के और रिटायरमेंट के दोनों में सभी के सभी एंट्रीज सेम है और फॉर्मेट भी सेम बनते हैं। तो यहाँ हमें अलग से कोई एंट्रीज नहीं करनी है, सिर्फ एक एंट्री का यहाँ पे ज़्यादा रहेगा जो रिटायरमेंट में भी हो सकता था, लेकिन रिटायरमेंट में हम लोग ने जो सारे 5 क्वेश्चंस किए उन सभी में बैलेंस शीट का डेट और रिटायरमेंट का डेट सेम था। ड्यू टू दिस कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप डेथ देखोगे कि डेथ कभी भी होता है तो वो इन बिटवीन द ईयर भी हो सकता है। तो अगर किसी का डेथ इन बिटवीन द ईयर होता है तब हमें उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट उतने महीनों का हमें देना पड़ता है और उतने टाइम का जो भी उसका गुडविल होगा वो भी हमें देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग ये ऑलवेज ध्यान रखने का डेथ में कि यहाँ पे बैलेंस शीट का डेट और डेथ का डेट वो दोनों में कितना डिफरेंस है वो ऑलवेज देख लेने का, जिससे आपको ये प्रॉफिट कितना महीने का हमें देना पड़ेगा वो हमें फाइंड करने को ईजी पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन नाउ सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें डेथ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेम लाइक रिटायरमेंट के जैसे ही सब एंट्री से एक एंट्री सिर्फ नया होगा, जो डेथ पार्टनर होगा उसका अगर डेथ इन बिटवीन द ईयर हुआ होगा तो उसको उतने महीनों का हमें प्रॉफिट उसके रेशियो में देना पड़ेगा और वो उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन नाउ। Rajesh, Rakesh and Mahesh were equal partner on 31st March 2019. Their balance sheet as of 31st March 2019 is given below. तो देखते हैं, कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी एंड बैंक लोन ऑल्सो अवर लायबिलिटी। ऑन द असेट साइड आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, फर्नीचर भी असेट्स में जाएगा, डेटर सेम असेट्स, स्टॉक असेट्स और कैश को भी हम लोग असेट्स में ही डालते हैं। जैसे रिटायरमेंट में था वैसे ही हम लोग सेपरेट अकाउंट कैश और बैंक के लिए नहीं बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट नाउ। सबसे पहली लाइन आपको ऑलवेज मैंने बोला था कि अभी देख लो यहाँ पे उसका डेथ कब हुआ है, तो यहाँ लिखा मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून 2019। अब आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शीट था 31 मार्च को, रिटायरमेंट में आपने ऑलवेज देखा 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज था और 1 अप्रैल को उसका रिटायरमेंट था, तो वहाँ गैप नहीं था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज हुआ है और उनका डेथ 30 जून को हुआ है। मतलब कि ये साल 1 अप्रैल से अगर आप काउंट करोगे तो अप्रैल, मई और जून यानी कि 3 महीना वो पार्टनर बिजनेस में था, यानी कि 3 महीने का उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें उसको देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डेथ पार्टनर है, उनका डेथ अगर इन बिटवीन द ईयर हुआ होगा तो उसको उतने महीनों का उसका प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा, जो प्रॉफिट हम लोग अज्यूम करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट तो हमें ईयर के एंड में पता चलता है, तो हमें ये प्रॉफिट पता नहीं होगा कि ये साल के एंड में कितना होगा, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना प्रॉफिट हम लोग अज्यूम करेंगे। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स जो डेथ पार्टनर है उसका सैलरी कमीशन भी दिया रहता है, तो वो भी हमें उतने महीनों का उसको देना पड़ेगा। यहाँ पार्टनर का डेथ हुआ है 30 जून को, यानी कि सभी चीज़ अगर दिया होगा तो हमें 3-3 महीने के हिसाब से उसको बाइफर देना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड, इट्स मार्केट वैल्यू 3,40,000। तो देखो फर्नीचर का बोला है कि मार्केट वैल्यू 3,40,000 हो चुका है, यानी कि 40,000 वैल्यू बढ़ा है। अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो वो आपके लिए होगा प्रॉफिट। तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि फर्नीचर के अंदर आपको ये 40,000 ऐड करना पड़ेगा। तो फर्नीचर के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएट बाय 10%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 डाउन हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है। इसका एंट्री अगर करोगे कि असेट्स डाउन हो रहा है तो मतलब आपके लिए लॉस है। एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट।
तो इसका 10% हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, राइट, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। सेम वे आगे थर्ड बोला है आपको RDD 5% ऑन डेटर बोला है। अब डेटर्स के ऊपर RDD 5% निकालना है, मतलब कि आपको यहाँ पे RDD बढ़ रहा है, तो RDD बढ़ रहा है तो आपके लिए लॉस है, तो एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट। और RDD आपको डेटर से लेस करना होता है, इसके लिए डेटर्स के ऊपर आपको एक टिक मार्क करना पड़ेगा। एंड लास्ट आपको बोला है यहाँ पे प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,80,000। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलवेज प्रॉफिट के बारे में बोला होगा, क्योंकि कितना प्रॉफिट हम लोग उसको देंगे, क्योंकि 3 महीने का हमें उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना इस साल के उसने बिजनेस में काम किया है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट में क्लियर बोला है कि प्रॉफिट जो हम लोग उसको प्रॉफिट देने वाले हैं अप टू इस डेथ, वो प्रॉफिट हम लोग लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये साल कितना प्रॉफिट होगा वो हम लोग फ्यूचर का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही अज्यूम किया है कि ये साल भी हम लोग उतना प्रॉफिट अज्यूम कर सकते कि उतना प्रॉफिट आएगा। तो 1,80,000 के ऊपर जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है उसके ऊपर राजेश का जो भी हिस्सा होगा, जो भी उसका रेशियो होगा, और 3 महीने के हमें उसको देना पड़ेगा। तो इसका अगर एंट्री बोलूँ तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जाएगा बैलेंस शीट असेट्स में। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको 1,80,000 पूरे बिजनेस का है और वो भी पूरे साल का है, तो आपको रेशियो के हिसाब से यहाँ आपको ऊपर बोला था इक्वल पार्टनर है, यानी सभी का रेशियो 1/3 होगा। तो आपको राजेश का जो है 1,80,000, तो 1,80,000 का आपको 1/3 रेशियो निकालना है, और दूसरा 3 महीने का, यानी 1,80,000 का 1 × 1/3 × 3 मंथ का होगा, तो 3/12 लेना पड़ेगा, तब जाके हमें वो एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलेगा कि हम लोग कितना प्रॉफिट मिस्टर राजेश को ट्रांसफ़र करेंगे। और लास्ट में आपको देखो यहाँ कुछ भी बोला नहीं है कि जो डेथ पार्टनर हुआ है उसका पैसा जो निकलता है उसको हम लोग क्या करेंगे। तो देखो जैसे रिटायरमेंट में था वैसे ही यहाँ पे या तो लमसम दे सकते हो, या इंस्टॉलमेंट बेसिस, या लोन, या पार्शियल पेमेंट एंड पार्शियल लोन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाना है कि ये लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे जैसे रिटायरिंग पार्टनर में हम लोग क्या लिखते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, लेकिन यहाँ जो पार्टनर है वो डेथ हो चुका है, तो यहाँ पे उसका जो लोन होगा वो जाएगा एग्जीक्यूटर्स लोन के नाम से। एग्जीक्यूटर मतलब उसका जो नॉमिनी होगा उसको ये लोन का ये पैसा पूरा मिलेगा। इसके लिए से हम लोग लिखेंगे जो भी बैलेंस होगा डेथ पार्टनर का वो जाएगा एग्जीक्यूटर्स लोन में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये रिटायरमेंट की जैसा सेम है, नया कुछ नहीं, सिर्फ एक एंट्री नहीं होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अलावा और कुछ नया नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट पूरा रेडी करके रखा है। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश, राकेश, महेश का, और बैलेंस शीट आपको यहाँ बनाया है। बैलेंस शीट का डेट याद रखना, जो 30 जून 2019 लिखा है, जो डेट को पार्टनर का डेथ हुआ है उस डेट से हमारा बैलेंस शीट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में कर रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ प्रॉफिट ऑफ, किसका प्रॉफिट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, राजेश का। प्रॉफिट ऑफ राजेश अप टू हिज डेथ। तो यहाँ पे हमें बोला था लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,80,000 है, उसी को हम लोग इस साल भी अज्यूम करने वाले हैं। तो 1,80,000 पूरे साल का है, उसमें से हमें 3 महीने का उसका प्रॉफिट ढूंढना है, और उसमें से भी उसका हिस्सा जो होगा 1/3 वो हमें काउंट करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 3 3 गेट कैंसिल, 12 से इसको उड़ाओगे
तो ये आएगा आपका 12 वन ज़ा 12 एंड 12 फाइव ज़ा 60। तो ये आपका हो जाएगा 15,000, यानी कि हमें उसको 3 महीने का राजेश को प्रॉफिट देना पड़ेगा 15,000। इसका एंट्री मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू राजेश कैपिटल अकाउंट होगा। जब आएगा तब हम लोग कर लेंगे। ये वर्किंग नोट हमें करना था, इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा। सबसे पहले दिया आपको कैपिटल, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइक रिटायरमेंट के जैसा ही। राजेश का हमें दिया है 5 लाख, राकेश का हमें दिया है 2 लाख एंड महेश का भी हमें दिया है 2 लाख। तीनों का कैपिटल लिख दिया। देन आपको दिया है सनरी क्रेडिटर्स, जो जाएगा लायबिलिटी में। तो विल राइट हियर, थोड़ा जगह छोड़ के, सनरी क्रेडिटर्स अमाउंट आपको दिया है 90,000 और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो इसको आउटर कॉलम में ले लोगे। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, वो भी आपका लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल को भी आप लायबिलिटी साइड लिख दोगे। यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है, तो ये भी आपका जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज बैंक लोन, बैंक लोन भी आपकी लायबिलिटी है 1,50,000, तो ये सब आपने लायबिलिटी साइड लिख दिया, किसी के ऊपर भी टिक मार्क नहीं था। नेक्स्ट आपको जो दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका है असेट्स, तो वी विल राइट ऑन द असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो उसको आप लिखोगे इनर कॉलम में 4 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर आपका यहाँ असेट्स है, तो वो भी जाएगा असेट्स में। तो यहाँ आप लिखोगे फर्नीचर असेट साइड 3 लाख रुपीज़ इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका एक एडजस्टमेंट टिक मार्क है। आफ्टर वर्ड है डेटर्स, डेटर्स भी हमारा होता है असेट्स, तो डेटर्स असेट साइड लिखोगे 3 लाख रुपीज़। यहाँ पे भी आरडीडी का एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसके ऊपर भी आपका एक टिक मार्क होगा। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक के ऊपर यहाँ कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो स्टॉक आपका असेट्स में लिखेंगे आउटर कॉलम में। अमाउंट आपको दिया है 1 लाख रुपीज़। और लास्ट आपको दिया है कैश, कैश के ऊपर भी यहाँ कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो उसको भी हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में 1 लाख रुपीज़। अब आते हैं एडजस्टमेंट पार्ट में। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको बोला है फर्नीचर का वैल्यू मार्केट में हो चुका है 3,40,000, तो आउटर कॉलम में आप लोग लिखोगे 3,40,000। यहाँ पे आप देख सकते हो 40,000 का वैल्यू बढ़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्रीशिएशन। तो यहाँ वैल्यू बढ़ा है, तो विल राइट हियर एप्रीशिएशन 40,000 का। अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखोगे बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट आएगा 40,000। नेक्स्ट आपको है लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू माइनस करना है, तो यहाँ लिखोगे माइनस डेप्रीशिएशन, जो आपको यहाँ बोला है 10% है। तो 10% अगर 4 लाख का निकालोगे तो एक जीरो निकाल दो, 40,000 हो जाएगा। आउटर कॉलम विल बी 3,70,000, ये आपका 3,60,000 सॉरी 3,60,000 आपका वैल्यू होगा आउटर कॉलम का। इसी का दूसरा इफेक्ट अगर आप करोगे तो हो जाएगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड। यहाँ लिखोगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटेड टू 40,000। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, तो आरडीडी हम लोग डेटर्स के ऊपर ही काउंट करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस लिखोगे आरडीडी 5%। अब 3 लाख का 5% निकालोगे तो 10% होता है 30,000 और 5% होगा 15,000, तो 15,000 आप लेस कर दो। आउटर कॉलम आएगा आपका 2,85,000 और ये आरडीडी आपके लिए लॉस है। रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू आरडीडी अमाउंटेड टू 15,000 रुपीज़। अब उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट जो लास्ट था वो बोला था कि प्रॉफिट के लिए जो एंट्री हम लोग ने यहाँ पे अमाउंट फाइंड किया था वर्किंग नोट में, एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। राजेश के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट, याद रखना ये सस्पेंस प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट हमें पता नहीं है, हम लोग सिर्फ अज्यूम करके उसको उसका हिस्सा का 3 महीने का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आपके असेट साइड। 15,000 ये हो गया सारे एडजस्टमेंट आपके। इसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही आपको आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है उसका बैलेंसिंग करना है, और वहाँ से हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो विल फाइंड फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट साइड बड़ा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है 55,000, इसी को मैं क्रेडिट साइड लिखूँगा 55,000, और आप देख सकते हो डिफरेंस जो है 15,000 का वो आपका होगा रिवैल्यूएशन लॉस। तो यहाँ पे राजेश, राकेश एंड महेश तीनों को ये बेयर करना पड़ेगा इन देयर रेशियो। तो रेशियो यहाँ पे तीनों का इक्वल है, डिफरेंस 15,000 है, तो तीनों को डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो तीनों का 5,000, 5,000 एंड 5,000 आपका लॉस आ जाएगा, जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। यहाँ हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस 5,000, 5,000 एंड 5,000। अब इसके बाद आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे जो डेथ पार्टनर हो रहा है, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका सबसे पहले बैलेंस निकालना है, और उसका बैलेंस का आपको कुछ बोला है लमसम या कुछ तो ठीक है, अदरवाइज उसके एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेथ पार्टनर हुआ है, राजेश का डेथ है, तो राजेश का हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 5,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एग्जीक्यूटर्स लोन, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में जाएगा 5,10,000, और ये एग्जीक्यूटर्स लोन हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, तो ये लायबिलिटी साइड आप लिखोगे एग्जीक्यूटर्स लोन। जैसे हम लोग रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर्स लोन लिखते थे वैसे यहाँ पे उसका जो नॉमिनी होगा उसका ये लोन बन जाएगा, और बाकी के पार्टनर का एज इट इज़ हम लोग बैलेंस निकालेंगे और उसको लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देख सकते हो बाकी के 2 पार्टनर जो है राकेश और महेश, उन दोनों का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ से हम लोग उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो इनका दोनों का 1,95,000 का आपको बैलेंस आएगा, जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी में। यहाँ आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर कंटिन्यू रहने वाले उनका नाम लिखोगे राकेश एंड महेश, 1,95,000 एंड 1,95,000। ये दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में आएगा 3,90,000। बस अभी आपको सिर्फ बैलेंस शीट टैली करके चेक करना है कि आपका हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट बैलेंस शीट टैली करके मैं आपको दिखाता हूँ, so that you can be able to see it properly। मैं आपको कैल्सी में ही दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,90,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5,10,000। तो आप देख सकते हो 12 लाख का आपका लायबिलिटी दिख रहा है साइड का टोटल। असेट साइड का देखते हैं, 3,60,000, 3,40,000, 2,85,000, 1 लाख, अगेन 1 लाख, प्लस आपका है 15,000। आप देख सकते हो दोनों साइड आपका टोटल टैली हो रहा है 12 लाख। तो यहाँ पे मैंने पूरा सम आपके सामने रखा है। ऐसे आप ये पूरा डेथ का सम कर सकते हो। इट्स जस्ट सेम लाइक रिटायरमेंट, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस होगा कि आपको प्रॉफिट अप टू द डेथ आपको फाइंड करना पड़ेगा,
और कभी कभी गुडविल भी आपको फाइंड करने को दिया होगा, तो वो आपको फाइंड करना है। सम टाइम देयर में बी अ कमीशन टू पार्टनर और सैलरी टू पार्टनर, तभी भी आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होते, तो काफ़ी इजी सम रहते हैं। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझा होगा इसमें डेथ ऑफ पार्टनर में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो आई विल सॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट वीडियो एज सुन एज आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।